किया आप? ये क्या कर रहे हो तुम? भैया प्लीज आप बीच में मत बोलिए, आप इन लोगों को नहीं जानते। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि जो तुम कर रहे हो वो गलत है। इस तरह किसी पर हाथ उठाना। अरे ये लातों के भूत बातों से नहीं मानते। आप प्लीज प्लीज अस्पताल जाइए, मैं आता हूँ। तुम भी चलो मेरे साथ। भैया प्लीज। आपके भाई के गुंडों ने प्रेस पर हमला किया है। मैं गुंडा किसको बोला? देखिए, मेरा भाई गुस्से वाला है लेकिन गुंडा नहीं। और इसने जो किया है इसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। भैया माफी और इन लोगों से आप नहीं जानते भैया। ये रघुनंदन का बच्चा डैड अभी भी जिंदा है और ये सीएम की कुर्सी पे बैठने की बात कर रहा है। करण, हम लोग डेमोक्रेसी में रहते हैं और डेमोक्रेसी में हर किसी को बात करने का हक है। तुम चलो, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, इस वक्त चलिए। देखिए, यहाँ जो हुआ उसके लिए मैं आप सबसे माफी मांगता हूँ। माफी तो आपको मांगनी पड़ेगी, वो भी सबके सामने। आपके पिता प्रेस को चौथा स्तंभ मानते हैं और बेटा उस पर हमला करता है। अबे क्यों मरना चाहता है? करण, देखिए मैं आपसे माफी मांग चुका हूँ, अब आप बात को आगे मत बढ़ाइए। चलो तुम। भैया लेकिन चलो भैया। जी मैम। पापा कैसे हैं? डॉक्टर्स कह रहे हैं कि अभी कुछ कहना मुश्किल है। और आप? कुणाल कहाँ है? मेरे साथ ही थे गाड़ी में। एक अर्जेंट फोन कॉल आ गया तो उन्होंने कहा कि वो मुझे यहीं मिलेंगे। He should just be coming. मैडम, वो न्यूज़ करण। कुछ लोगों का कहना है कि हमला चीफ मिनिस्टर वीर प्रताप सिंह के छोटे बेटे करण के इशारे पर हुआ। उनके कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ की और पत्रकारों के साथ मारपीट की। हमले के वक्त श्री रघुनंदन त्रिपाठी की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। देखिए, सीएम पे हुए हमले से हमारी पार्टी के कुछ युवा कार्यकर्ता गुस्से में हैं। अब कई बार गुस्सा अपनों पे ही तो निकलता है। क्या आप करण के खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे? इसलिए भाई, और आप ये कैसे कह सकते हैं कि गुंडे वो लेके आए थे? देखिए भैया, करण हमारे सीएम के बेटे हैं और वो अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह समझते हैं। हाँ, गुस्से में करण ने एक पत्रकार मित्र पर हाथ उठाया, लेकिन उनकी तरफ से पत्रकारों से हम क्षमा मांगते हैं। और फिर हमारे यहाँ कहा गया है ना, क्षमा बढ़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। ये रघुनंदन जवान है, एक नंबर का दोगला इंसान खून है, इल्जाम और मक्खन एक साथ लगाता है। कभी कभी। कैसी हो माँ? पापा की तबीयत कैसी है? तुम अचानक वहां कैसे चले गए? माँ, वो चिंतन अंकल ने फोन करके बताया कि ये चिंतन अंकल भी ना, क्या जरूरत थी इन्हें फोन करने की? भैया आज अगर आप वहां नहीं आते तो मैं तो क्या मार देते उसे? हाँ मार डालता उसे। अच्छा, और उससे क्या होता? पापा जल्दी ठीक हो जाते या पापा की इमेज और अच्छी हो जाती? हाँ देखिए भैया। हाँ लेकिन माँ समझाओ ऐसे कुछ। मैडम, आपको सीएम साहब बुला रहे हैं। चलिए। बता।
अभी आप आराम कीजिए, बातें बाद में हो जाएंगी। मैं मरूंगा नहीं अभी। बच्चे, पापा वो हॉस्टल में है। जी बुला लूंगा। दीदी नहीं है। पापा की खबर सुन के तो उन्हें आ जाना चाहिए था। माँ, बुआ वो आई थी पापा, लेकिन उन्हें अंदर आने नहीं दिया गया। प्रियव्रता, आप पे हमला होने के बाद हमने यहाँ किसी को भी आने की इजाजत नहीं दी। जब तक पता चला कि दीदी हैं, वो जा चुकी थी। हमने ये भी सुना है कि रघुनंदन दीदी को सीएम बनाने की साजिश में। डैड के होते हुए बुआ सीएम? हाउ इज दैट पॉसिबल? करण, माँ प्लीज, पापा को आराम की जरूरत है। आप प्लीज उन्हें इस पॉलिटिक्स की टेंशन से दूरी रखिए। हम ये सब नहीं कहना चाहते थे, लेकिन कृतिका ने दीदी की बात छेड़ी, सो हमने कहा। मैं बात करूंगा दीदी से। आप बात कर लीजिएगा, हम बुलवा लेंगे। बता। अभी आप आराम कीजिए, बातें बाद में हो जाएंगी। अच्छा, राज्य में सब ठीक ठाक है? कोई गड़बड़? सब ठीक है, हम सब पे नजर रखे हुए हैं। पापा इस वक्त आप सिर्फ अपनी फिक्र कीजिए, और लोग हैं ना राज्य को संभालने के लिए। पगली को। जी पापा। देखिए मानव जी, अगर बगैर रिपोर्ट लिखे मामला सुलझ सकता है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? क्यों? सीएम के बेटे के खिलाफ रिपोर्ट लिखने में डर लगता है आपको? लेकिन जब आप ही लोग कह रहे हैं कि बड़े बेटे ने माफी मांग ली है तो ये अच्छा है। एक बेटा जूता मारे, दूसरा मरहम लगाए। अरे आप एफआईआर तो लिखिए, इस करण का तो बैंड बजा देंगे हम लोग। एक बार आप फिर सोच लीजिएगा। डीएसपी साहब, सोचना तो अब करण को है, क्योंकि जनता अब गुंडागर्दी को खत्म करेगी। भागवत जी, आप सत्ता पक्षी गुंडे प्रेस पे हमला करेंगे तो क्या विपक्ष चुप कर बैठेगा? नहीं, बताइए ना। वो प्रेस पे नहीं, हमारी अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला कर रहे हैं और हम चुप बैठेंगे? विपक्ष का नेता होने के नाते ये मेरा कर्तव्य है कि मैं हर ऐसी कोशिश का विरोध करूं। लेकिन सर, जब बातचीत से मसला सुलझ सकता है तो फिर देखिए, अगर आपने एफआईआर नहीं लिखी और हमारे जुझारू पत्रकार दोस्त मानव को न्याय नहीं दिलवाया तो हम यही अनशन पर बैठे। बोलिए, मंजूर है? थैंक यू भागवत जी। इस करण ने तो हद ही कर दी है। उसकी ये हद दिखाने का मौका आ गया है। ये प्रेस अब ये जान ले कि ये सरकार उसकी कितनी बड़ी दुश्मन है। क्यों डीएसपी साहब, क्या सोचने लगे? कुछ लोगों का कहना है कि हमला चीफ मिनिस्टर वीर प्रताप सिंह के छोटे बेटे करण के इशारे पर हुआ। उनके कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ की और पत्रकारों के साथ मारपीट भी की। हमले के वक्त ये तुम्हारा दोस्त है? पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही। ये नेता नहीं, गुंडा है। देखिए, इस तरह की तोड़फोड़, हमले, प्रेस पर हमला, इज इट मैड और व्हाट? कार्यकर्ता थैंक गॉड तुम्हारी तरह नहीं है। अब कई बार अरे उसके बाप पे हमला हुआ है, हॉस्पिटल में है वो। क्या आप करण के और खिलाफ ये लोग कार्रवाई करेंगे? सीएम बदलने की बात कर रहे हैं। और आप ये कहते बेटा, तुम इस गुड्डे से दोस्ती तोड़ दो, नहीं तो पछताओगी। देखिए भैया, खुद तो लड़का ढूंढ नहीं पाए, अब बेटी ने खुद से चुन लिया है तो तुम इसे कुएं में धकेल रही हो। तो ढकेलने दो, उस कुएं में भी वो मुझसे ज्यादा सुखी रहेगी। हाँ श्वेता, तुम्हारे पापा कैसे? he's all right। अभी थोड़ी देर पहले होश आया था, लेकिन अब फिर से। करण देखो,
मैं इस वक्त तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। चाहता तो मैं भी यही हूँ श्वेता, लेकिन क्या? लेकिन ये सही वक्त नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे मीडिया वालों ने अस्पताल को चारों तरफ से घेर रखा है। ऊपर से तुम यहाँ आ जाओगी तो अच्छा देखो, अगर मेरे लायक कुछ भी काम हो प्लीज मुझे फोन कर लेना। ऑलराइट? ऑफ कोर्स सर, मैं तुम्हें फोन करता हूँ। ठीक है। क्या जरूरत थी भैया, क्या जरूरत थी बीच में पड़ने की? एक तो आप यहां रहते नहीं, और दूसरे मोर इंपॉर्टेंटली आपको पॉलिटिक्स की एबीसीडी तक नहीं आती। अच्छा, क्या कहती है पॉलिटिक्स की एबीसीडी? ए आग लगाओ, बी बेइज्जती करो, सी चोट पहुंचाओ, डी दंगा करो। हाँ, वाह, आई एम इम्प्रेस्ड। आपको तो पॉलिटिक्स की एबीसीडी आती है। करण, पापा बरसों से पॉलिटिक्स में हैं, लेकिन उन्होंने कभी गुंडागर्दी का सहारा नहीं लिया। उन्होंने सिद्धांतों की लड़ाई लड़ी। इसीलिए आज तक स्टेट में अटके हुए हैं। उनसे छोटे, उनसे जूनियर नेता आज सेंटर पे राज कर रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि पापा को कभी पद का लालच नहीं था। वो हमेशा जनता की सेवा करते रहे। भैया, यू आर टू स्वीट। ये रघुनंदन डैड के भोलेपन का फायदा उठा रहा है, और डैड ने इसे बढ़ावा दे रखा है। वरना ये था क्या? व्हाट वाज ही? अ स्टूडेंट लीडर जो हमारे ही घर में हमारे पैसों से पला बड़ा है, और आज नाक बन के हमें ही टसने चला है। इसे कहते हैं असली राजनीति भैया। करण, मुझे ये सब नहीं पता। मुझे सिर्फ इतना पता है कि आज तुमने जो किया वो फिर नहीं होना चाहिए। कम ऑन भाभी, प्लीज आप ही ने समझाइए। ये क्या समझाएगी मुझे? हाँ? सुनिए, गुस्से में आदमी से ऐसा हो जाता है। आप तो पीछे पड़ गए उसके। क्या पीछे पड़ गया मैं? अरे कम से कम इसे पापा की इमेज का तो ख्याल करना चाहिए। आपको क्या लगता है उसे फिक्र नहीं है? फिक्र है तो वादा करे कि ऐसी हरकत दोबारा नहीं करेगा। भैया आप समझते। ठीक है, लेकिन उससे पहले आप तमाम नेताओं से मुझे वादा दिलवाइए कि वो सीएम का मुद्दा नहीं उठाएंगे। मैं वादा करता हूं कि मैं हाथ नहीं उठाऊंगा। वैसे भारती जी, मुझे थोड़ा वक्त दीजिए। वीर प्रताप के ठीक होते ही मैं उनसे बात करूंगी। प्रियमवदा से बात करके कोई फायदा नहीं। दूसरी बात, ये रिक्वेस्ट आपसे है रघुनंदन जी, जब तक वीर प्रताप हॉस्पिटल में है, ये कार्यकारी सीएम, मुख्यमंत्री, इन सब की चर्चा नहीं होगी। जी एक मिनट। जी जाहिर है कोई चीज फ्री में तो मिलती नहीं। क्या कीमत है उसकी? धन्यवाद भागवत जी। सही वक्त आने पर मैं आपकी दुकान पर अवश्य पधारूंगा। जी। तुम मुझे अरेस्ट करना है? मैं क्या करता? भागवत जी खुद आए थे और विपक्ष के और भी नेता थे। तो अगर आपने हमारे करण साहब को हाथ लगाया तो हम आपके थाने में आग लगा देंगे। अभी तो सिर्फ प्रेस में तोड़फोड़ की है, असली मार तो उन्हें अब पड़ेगी। शांत हो जाइए आप सब। हमारे परिवार ने हमेशा सत्य का साथ दिया है, कानून का सम्मान किया है। आज हमारे पति पर जानलेवा हमला हुआ है। सीएम साहब को आतंकवादियों ने मार डालने की कोशिश की है, और इसकी निंदा करने के बजाय विपक्ष के नेता भागवत जी क्या कर रहे हैं? पुलिस पर दबाव डालकर हमारे बेटे के खिलाफ रिपोर्ट लिखवा रहे हैं। उन्हें लगा होगा सीएम साहब डेथ बेड पर हैं। बेटे को फंसा दो, परिवार को खत्म कर दो, सारे राज्य में आतंक फैला दो, पूरा बंदोबस्त नष्ट कर दो। वो ये चाहते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। डीएसपी साहब, आप हमारे बेटे को ले जा सकते हैं।
लेकिन जिन लोगों के हाथों पे आप कठपुतली बने हुए हैं उनसे सावधान रहना। और हम अपने मीडिया के भाइयों और बहनों से ये रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आपको लगता है हमारे बेटे से गलती हुई है तो उसे सजा दीजिए, हमें सजा दीजिए, लेकिन प्लीज जनता तक गलत इंफॉर्मेशन मत पहुंचाइएगा। विपक्ष की इस चाल को सफल मत होने दीजिएगा बस। जाओ बेटा। माँ, ऐसे वक्त में करण का अरेस्ट हो जाना तो... चिंता मत करो, सुबह उसकी बेल हो जाएगी। मैडम, इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी हालत बहुत गंभीर है। हो सकता है कि 24 घंटे, 12 घंटे या फिर 15 मिनट में। नहीं साहब, मेरी नौकरी चली जाएगी। अरे यार, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। नहीं सर, नहीं सर। अरे एक मिनट सुन, रुको। ये अरे कुछ नहीं है यार, ये बस थोड़ा सा रख लो। बता दो सही बात क्या है। कुछ नहीं हुआ तुम्हें। कैसी बात है प्रिया? करण इज माय ब्रदर। पूरी रात बेचारा थाने में रहा है। आई हैव टू गो। हाँ कृष्णमूर्ति जी, वो एडवोकेट पहुंच जाएंगे, डोंट वरी। ठीक है, मैं भी पहुंच रहा हूँ। देखिए, वैसे इसकी कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है कृष्णमूर्ति जी। आई विल सी यू देयर। मैं चलता हूँ, एडवोकेट पहुंच रहे हैं। ब्रेकफास्ट खा के नहीं, बस आके। अच्छा, जूस। फोन कर देना। चलो नाश्ता खा लो। नहीं भाभी, मन नहीं है। अरे ऐसे कैसे चलेगा? उधर मम्मी हॉस्पिटल में है, रात भर वहीं रही, यहाँ आने को तैयार ही नहीं है। और तुम कह रही हो कि तुम्हें भूख नहीं है, मम्मी जी पूछेंगी तो मैं क्या बोलूंगी? आप फिक्र मत कीजिए भाभी, वो मेरे बारे में आपसे कुछ नहीं पूछेंगी। ऐसा नहीं कहते। तुम्हारी माँ है वो। अच्छा, वो आपने बता दिया, मुझे तो पता ही नहीं था। मुख्यमंत्री श्री वीर प्रताप सिंह कोमा में। पारिवारिक सूत्रों के अनुसार उनकी हालत गंभीर है, लेकिन हमें अस्पताल के विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि उनका निधन 6 घंटे पहले ही हो गया है।